जय हिंद दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो जितने सारे विद्यार्थी झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। और आप लोगों के पास मतलब जितने सारे PYQ मैंने देखे हैं और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ से भी आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, मिलेगा आपको, ठीक है। जितने सारी चीज़ों से मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से एक अभिक्रिया दी हुई है, आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर हिंदी से भी क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों के पास इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है। यहाँ पर दिया हुआ है Fe2O3 प्लस में 2Al, Al मतलब क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्पाद के रूप में बन क्या रहा है, उत्पाद के रूप में बन रहा है क्या, Al2O3 प्लस में 2Fe, ये बन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों का किस अभिक्रिया के लिए कौन सा ट्रिक लगता है, ठीक है। ट्रिक से बनाइएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कि जो है कौन सा अभिक्रिया होता है, याद करना पड़ता है, लेकिन कोई याद नहीं है, आप ट्रिक से जो याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, संयोजन का बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो ये जो तीर का निशान आप लोग देख पा रहे हैं, इस साइड जो होता है ये होता है अभिकारक, ठीक है। ये क्या होता है, अभिकारक होता है, लेकिन इस साइड जो होता है उत्पाद होता है, ठीक है। अगर अभिकारक में दो या दो से अधिक चीज़ हो लेकिन बनने वाला उत्पाद मात्र एक ठो चीज़ हो तो इसमें क्या होता है, ये जो है संयोजन में जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग वियोजन की बात करें तो वियोजन में जैसे इसका विपरीत है ना, तीर का निशान है, उत्पाद में दो या दो से अधिक चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिकारक में मात्र और मात्र एक ठो चीज होना चाहिए, ठीक है। दोनों का ट्रिक समझ गए। उसके बाद हम लोग विस्थापन और द्विविस्थापन का चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों से चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, यहीं से बता दे रहे हैं, अगर हम लोग चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये तीर का निशान होता है, जिसमें आप लोगों के पास विस्थापन में एक गो कंपाउंड रहता है, ठीक है, एक गो कंपाउंड यानी कि यौगिक रहता है, साथ ही साथ में एक गो तत्व यानी कि एलिमेंट रहता है, ठीक है। एलिमेंट भी रहता है, यानी कि एक गो यौगिक रहता है और एक गो क्या रहता है, एलिमेंट रहता है, यानी कि बोले तो तत्व रहता है। दोनों भी क्रिया करके ये जो तत्व है इस एलिमेंट के एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम लोग द्विविस्थापन की चर्चा करें तो उसमें क्या होगा, द्विविस्थापन का कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर ये जो है तीर का निशान है, इसमें आप लोग के पास दो गो क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें क्या रहेंगी, कंपाउंड में रहेगा, यौगिक में रहेगा, ठीक है। और इसमें आयनों की अदला बदली होती है, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक गो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर यौगिक है और एक गो देखिए तत्व है, ठीक है। और ये तत्व देखिए यहाँ पर इसके जो Fe वाला तत्व इसको विस्थापित कर रहा है, यानी कि क्या है भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा। पता है कैसे, आपको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। मैंने उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी वीडियो देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज से पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख सकते हैं क्या पूछा गया, एल्केन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, जो कि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछा गया था, ठीक है। 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और 22 से रिपीट होगा और मैं 22 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन डाल रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव ले रहा हूँ, ठीक है। लाइव उसको ले रहा हूँ तो लाइव जो है बीच में कट हो गया तो मैं उसको डाल नहीं पाया, ठीक है। उसको भी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अब इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे पकड़िएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों का 3 में से एक गो सवाल आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। इस साल देखिए क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है। तो पहला क्या होता है, एल्केन होता है एक ठो, है ना, एल्केन होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में होता है 2, ठीक है। वहीं बात करें एल्कीन का, ठीक है, वहीं हम लोग बात करें एल्कीन का तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। वहीं बात करें एल्काइन का, ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग, है ना, एल्काइन की बात करें, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n
माइनस में 2, इसका ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, जितने भी मैंने चीज़ें बताई क्या बताया, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो सभी को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तीनों के तीनों चीज़ें आपके पास याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के पास इस साल एक गो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2022 में एल्केन से पूछा गया था, हो सकते दोनों में से एक गो पूछ लिया, फिर हो सकते यही वाला आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, एल्केन का, तो CnH2n+2n का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर पूछा गया कि एल्किन को निम्न में से किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्किन इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, इसको हम लोग पैराफिन के नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पैराफिन। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। ठीक है, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, CHO क्या होता है, जिसका क्रियात्मक समूह होता है किस चीज़ का, एल्डिहाइड का। ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, है ना। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कीटोन का बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे किसकी बताना, तो कीटोन का आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि उसका क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, परमाणु होता है, एटम क्या है, एन एटम इज। ठीक है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, तो ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है ये कितने नंबर पर आते हैं, तो ये 11 नंबर पर आते हैं। इतना समझ में आ गया। जब हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 2,8 लिखते हैं, उसके बाद फिर 2,8 लिखते हैं, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, यहाँ पर ये पूर्ण अवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करिए, 2 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, तो क्या हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए 11 है, तो 11 करने के लिए 10 और कितना लगेगा, 1 लगेगा, और आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2,8,1। ठीक है, 2,8,1। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये सही जवाब हम लोग के पास मिल गया, क्या, जे थॉमसन। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब खोजकर्ता का नाम थोड़ा बहुत पढ़िएगा क्लास 9th के साइंस का। ठीक है, जैसे यहाँ पर परमाणु का प्रथम मॉडल की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन हो गया। इसी प्रकार से नीचे कमेंट में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले लाइव लिया था तो मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, है ना, आम्ल क्षारक तथा लवण से। तो सवाल देखिए आप लोग, क्या है कि 1 विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देते हैं, तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन में क्या है, जो ब्लू है वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू इसका क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, विलयन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नीले लिटमस पत्र है इसको किस में बदला जा रहा है, तो इसको लाल में बदला जा रहा है। ठीक है, इसको लाल में बदला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, एक होता है क्या, अम्ल होता है और एक गो क्षारक होता है, तो कौन किस में बदलता है सबसे पहले समझिए। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। देखिए अम्ल के लास्ट में लौ है। ठीक है, यानी कि ये लाल कर देता है किसको, तो ये दोस्तों जो नीला होगा, है ना, जो नीला होगा ना उसको लाल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यही चीज़ को। ठीक है, नीला से लाल जो है कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो वहीं क्षार की बात करें जस्ट इसका उल्टा, है ना, लाल को किस में बदल देगा, तो नीला में बदल देगा। ठीक है, नीला में बदल देगा। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो नीले से लाल। ठीक है, तो नीले से लाल अम्ल करता है, और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम अम्ल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 से कम कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि 7 से कम है। ठीक है, और 7 में होता है उदासीन। ठीक है, तो 7 से अधिक में जाओगे तो क्षार मिलेगा आपको। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अगला सवाल है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आयन, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपके पास अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है यहाँ पर H+ का यहाँ पर होगा। ठीक है, और जो क्षारक होता है वो OH। ठीक है, OH, इससे हम लोग सूचित करते हैं OH-। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लेकिन क्षार जो है वो लाल को नीला करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, यानी कि OH। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, OH- आयन। ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखिए, आगे है यहाँ पर निम्न में से कौन लवण है, यानी कि सॉल्ट आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो K2SO4 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना,
K2SO4 क्या है, लवण इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र। और मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक गो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपका यहाँ पर। और मैं आगे को जितना भी सूत्र है एक सीट में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल पूछा गया है बेकिंग पाउडर का। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है क्या, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे आइए, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए यहाँ से दो सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछ ले, हो सकता है जिप्सम से पूछ ले। ठीक है, दोनों में से एक गो आएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला बताना है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, केमिकल फार्मूला CaSO4। ठीक है, और डॉट में होता है हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही जवाब होगा। और जिप्सम जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट थोड़ा सा अलग। ठीक है, उल्टा नहीं, जस्ट थोड़ा सा अलग। ठीक है, CaSO4.2H2O जो है ये होता है जिप्सम का। ठीक है, दोनों में से एक को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए वही सवाल पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, है ना। और आगे आप लोग और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, ब्यूटेनॉन यौगिक है जो कि आप लोगों के पास चौथुस कार्बन, जिसका प्रक्रियात्मक समूह आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, इंग्लिश से अगर आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन ONE। ठीक है, जो ONE का ये जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये किस में होता है, ये कीटोन में होता है। ठीक है, शब्द को देख कर ही आपको पता कर लेना है, जिसका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कुछ फार्मूला, ठीक है, जो कि जैसे मैंने बताया केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला या फिर अणुसूत्र, इस प्रकार से। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास एक या दो पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि हो सकता है बीरंजक चूर्ण पूछ लें। ठीक है, ऐसे कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर जरूर कर लेना है। ठीक है, IUPAC नेम। ठीक है, ये जरूर कर लेना, यहाँ से आप लोगों का एक सवाल कन्फर्म रहेगा, है ना। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, और आप लोगों के पास रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन बोले तो रिएक्शन याद कर लेना, है ना। यहाँ पर बोले तो हम अभिक्रिया लिख दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अभिक्रिया। ठीक है, ये कर लेना है, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, इसको जरूर कर लेना है। और आप लोगों के जो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से हो सकता है अभिक्रिया से पूछा जाएगा, लेकिन अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर है ना, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, ये वाला चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ही सूत्र बेस एक दो सवाल पूछ लिया जाएगा। और यहीं से आप लोग के पास pH वैल्यू से भी सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि रक्त का pH मान कितना होता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम इस सारी चीज़ों को जरूर तैयार कीजिए। और आप लोग के पास और एक जो चैप्टर है तत्वों, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कम से कम देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। और धातु से सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे बताना था। अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं है, आज तो 1 तारीख हो ही गया, है ना, लगभग 6 दिन का समय है आपके पास, 6 डेज़। ठीक है, 6 डेज़ का समय है। तो क्या आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर कहना। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।